नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के गुप्त वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे नोट दिया हुआ है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी तथा इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को वाद्य यंत्र वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट दिया हुआ है। गुप्त वंश के कुछ सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वाद्य यंत्र वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, तब उन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन बी कुमारगुप्त को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त को। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट दिया हुआ है। समुद्रगुप्त की बहादुरी और उदारता के कारण इतिहासकार विंसेंट एयर स्मिथ ने उन्हें भारत के नेपोलियन के रूप में उद्धृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। ये गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था जो 319 एडी में इस गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट दिया हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था और इन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त वंश का कार्यभार संभाला था। गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक होने के कारण इन्होंने महाराजधिराज की उपाधि धारण की। महान राजाओं का राजा भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक ने उज्जैन को गुप्त वंश की दूसरी राजधानी बनाई थी? निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक ने उज्जैन को गुप्त वंश की दूसरी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त वंश की उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से गुप्त संवत किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 319 BC, ऑप्शन बी 319 AD, ऑप्शन सी 320 AD, ऑप्शन डी 335 AD। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 319 AD। AD मतलब ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से गुप्त सम्राटों में से किसने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी श्रीगुप्त ने, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने आप को लिच्छवी का दोहित्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान पहला चीनी या तीर्थयात्री फाहान भारत आया था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक महान खगोल शास्त्रीय और गणितज्ञ भी था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी बराहमिहिर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट महान खगोल शास्त्रीय भी थे और गणितज्ञ भी थे। नोट दिया है, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे तथा बराहमिहिर को केवल खगोल शास्त्री के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सती का पहला उदाहरण गुप्त काल में कब से मध्य प्रदेश के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 510 BC, ऑप्शन बी 510 AD, ऑप्शन सी 335 AD, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 510 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त क्रमद्वितीय की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने क्रमद्वितीय की उपाधि धारण की थी। हूणों पर विजय प्राप्त करने के बाद स्कंदगुप्त ने क्रमद्वितीय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस सम्राट ने सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए थे? निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस सम्राट ने सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। नोट, गुप्त वंश में चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। गुप्त वंश में चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को गुप्त वंश के सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर नीचे दिए हुए हैं और हमारे YouTube चैनल को नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।